लोकसभा ने सोमवार को नया आयकर विधेयक 2025 पास कर दिया। ये बिल करीब 60 साल पुराने आयकर कानून को बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद देश में 64 साल बाद नया टैक्स लॉ लागू हो जाएगा। इसका मकसद टैक्स के नियम आसान बनाना, विवाद घटाना और प्रक्रिया को आधुनिक करना है। तो नए विधेयक में क्या बदलाव हुए हैं और क्या इसके फायदे हैं, आइए आपको बताते हैं। मध्यम वर्ग के लिए राहत। नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट होगी। बेसिक छूट सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए की गई है। सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया है। इससे 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए बना रहेगा। इन बदलावों से मध्यम वर्ग की जेब में सालाना लगभग 1,14,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। रिफंड का दावा करना होगा आसान, यानी करदाता रिटर्न देर से दाखिल करने की स्थिति में भी रिफंड का दावा कर सकते हैं। टीडीएस फाइल करने में देरी होने पर कोई वित्तीय जुर्माना नहीं लगेगा। किराया, ब्याज, डिविडेंड, कमीशन और प्रोफेशनल फीस जैसे कई मदों में टीडीएस टीसीएस की सीमा दोगुनी या उससे ज्यादा की गई है। इससे छोटे लेन देन पर टैक्स कटौती की जरूरत घटेगी और करदाताओं के हाथ में ज्यादा पैसे रहेंगे। शून्य टीडीएस प्रमाण पत्र, यानी जिन करदाताओं पर कर देयताएं नहीं है, यानी वे आयकर नहीं देते, वे अग्रिम रूप से शून्य प्रमाण पत्र का दावा कर सकते हैं। ये भारतीय और अनिवासी दोनों करदाताओं पर लागू होता है। कुछ करदाताओं के लिए कंप्यूटेड पेंशन, एक मुश्त पेंशन भुगतान पर स्पष्ट रूप से कर कटौती होगी। यह उन लोगों पर लागू होता है जो एलआईसी पेंशन फंड जैसे विशिष्ट फंडों से पेंशन प्राप्त करते हैं। अंतर कॉर्पोरेट लाभांश, यानी किसी कंपनी को किसी अन्य कंपनी में रखे गए शेयरों से प्राप्त होने वाले लाभांश के लिए कटौती को धारा 80M के तहत बहाल कर दिया गया है। एनआरआई के लिए स्थिर नियम, यानी टैक्स रेजिडेंसी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। RNOR, यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट स्टेटस और मौजूदा टैक्स दरें बदली नहीं गई है। निवेश आय और पूंजीगत लाभ पर टीडीएस लागू रहेगा, लेकिन अगर पहले से कटौती हो चुकी है तो रिटर्न भरने की अनिवार्यता नहीं होगी। प्रस्तावित परिवर्तनों और संशोधनों में एक कर वर्ष की अवधारणा भी शामिल है, जो वित्तीय वर्ष या FY और लेखा वर्ष या AY के एक साथ इस्तेमाल की जगह लेगी। सरकार के 4 विकास इंजन, यानी कृषि, MSME, निवेश और निर्यात को गति देने का साधन है। मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा निवेश और स्टार्टअप्स को बढ़ावा, यानी IFSC इकाइयों को टैक्स में रियायतों की समय सीमा तक बढ़ाई गई है। संप्रभु संपत्ति कोष और पेंशन फंड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर टैक्स छूट भी 2030 तक मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। संपत्ति कर स्पष्टीकरण, यानी गृह संपत्तियों से आय पर कर की गणना के लिए धारा 21A के तहत निर्धारित मानक कटौती 30% निर्धारित की गई है। संपत्ति खरीदने, निर्माण करने, मरम्मत करने आदि के लिए उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज भी काटा जाएगा। पुराने कानून के तहत किराए की संपत्ति के पूरे साल या उसके कुछ भाग के लिए खाली रहने की स्थिति में मकान का वार्षिक मूल्य उचित अपेक्षित किराए या वास्तविक प्राप्त किराए पर आधारित होता था, जब तक कि वह उचित किराए से कम हो। नए कानून के तहत ये मूल्यांकन 2 योगों में से जो ज्यादा है उस पर आधारित होगा। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।